तारीख को रिजल्ट आए, 9 तारीख को पीटीआई को सड़कों पे होना चाहिए था। और ये जो जुल्म हुआ यहाँ पे, जिस तरीके से इलेक्शन चोरी किया गया, जिस तरीके से सारा किया गया, कोई रिएक्शन ही नहीं आया। यूं लगा कि तो नॉर्मल है पाकिस्तान में, कोई ऐसा हो जाए, सब कुछ हो जाए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और 9 तारीख को कोर कमेटी कह रही थी कि हमें सड़कों पे होना चाहिए। 2 लीडर्स ने बैठ के वहां पे मना किया कि नहीं, हमने पार्लियामेंट में रोल अदा करना है। हामिद खान ने और शिबली फराज ने। भाई तुम लोगों को पार्लियामेंट में क्यों नहीं जाने दे रहा, तुम लोग पार्लियामेंट में क्या रोल अदा करोगे? लेकिन चूंकि वो सेनेटर बन गए थे तो इसलिए जनाब हमारे बाकी सारे लानत पे जो हसी सेनेटर बन गए, अल्लाह खैर सल्लाह, हम चलते हैं। अब उसके बाद अगली जो बात है वो करे कि जो इनका मौका आया इनके पास, ये जब लियाकत चट्ठा ने बयान दिया और चीफ जस्टिस को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसने जो चौराहे पे फोड़ दिया, जो सारी धांधली, उस लियाकत चट्ठे के साथ जो हुआ आप देखें, वो बदकिस्मत आदमी बेचारा कॉन्शियस के हाथों, जमीर के हाथों उसने बात कर दी। उसके बाद उसके लिए कोई बंदा कोई खड़ा ही नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर, बेड़ा गर्क हो गया। सो वो उन्होंने जो है वो बात ही नहीं हुई, उनका कुछ भी नहीं हुआ। सो ये मौके आपने ज़ाया कर दिए। फिर आके आपने जो यहाँ पे केपी की साथ जो हो रहा है, आप देखिए ना, केपी का जो सूबा है उसके बगैर सेनेट चल रही है, केपी के बगैर चेयरमैन सेनेट इलेक्ट हो गया, केपी के बगैर प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया। तो भाई आप फेडरेशन है, आप ऐसे मुल्क चला रहे हैं, लग रहा है बिजनेस एज यूजुअल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक हो। अच्छा ये फरमाइए, आप पाकिस्तान तहरीक के साथ में वापस आना चाहते हैं? मैं क्या कहूँ, आप हैं उसी के अंदर। आपने ट्वीट कर दी थी ना सर, पार्टी तो आपने सियासत से ताइब हो गए थे, आपने छोड़ दी सियासत। सियासत छोड़नी रहती बात है, पार्टी तो कभी नहीं छोड़ी। ठीक है, आप पार्टी में हैं आज तक? पार्टी में ही है। तो आप जाते क्यों नहीं? अगर देखो ना बड़ी के अंदर, बाकी इनके इजलास के अंदर, जलसों में, बात यह है कि हम तो इमरान खान की पार्टी में है ना, हम हामिद खान या रऊफ हसन की पार्टी का तो हमें नहीं पता ये कौन लोग हैं। जब इमरान खान की पार्टी बनेगी, जब होगा उस वक्त देख लेंगे। अभी तो इसका जो है देखिए ना, सीधी बात है, अगर ये फैसले हामिद खान ने, रऊफ ने और शिबली टाइप ने इन्होंने करने हैं तो हमारा तो उस पार्टी से फिर कोई ताल्लुक नहीं ना, हम तो स्ट्रेंजर इन द हाउस होंगे। हम तो इमरान खान की पार्टी के लोग हैं। हाँ, असद कैसर बात करेगा, अली अमीन बात करेगा, मुराद सईद बात करेगा, हमाद अजहर करेगा, असलम इकबाल करेगा, इवन जो हमारे बाकी दोस्त हैं। लेकिन ये सारे फैसले पार्टी के अंदर इमरान खान साहब कर रहे हैं। गौहर खान को बनाना, उमर अयूब को बनाना, अली अमीन गंडापुर को बनाना, मैंने आपको बताया दोनों खान साहब के फैसले। मैंने आपको बताया ये तो बड़े अच्छे लोग हैं दोनों। और स्टॉप गैप अरेंजमेंट, रऊफ हसन को तनख्वाह पे रखना, ये भी इमरान खान साहब का फैसला। सारे फैसले इमरान खान। स्टॉप गैप में उन्होंने किए होंगे ना, लेकिन वो तो जेल में है ना, तो जेल में जो लिमिटेशन है उसको समझ के आपको चलना चाहिए। मसलन आप अगर जेल में हैं, आपका एक्सेस ही 3-4 लोगों के साथ है, आपकी इन्फॉर्मेशन जितनी है आप उसी के मुताबिक फैसले कर सकते हैं ना। ये उसी के मुताबिक फैसले जो हैं वो हुए हैं। और आज खान साहब ने जिस तरह कहा है कि ज्यादातर MNAs MPs को तो मैं जानता ही नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा वैसे खान साहब के साथ राब्ता है आपका? मेरा जेल में 2-3 बार मुलाकात हुई थी और ECP का केस तो इकट्ठा था। उसके बाद जब बाहर आए तो फिर खान साहब का मैसेज आया मिलने का, और फिर एक मुझे मैसेज आया कि अभी आप इनके ऊपर कोई तनकीद वीद ना करना, ये वो मैंने नहीं की बड़ी अरसा, लेकिन वो उन्होंने वतीरा ही बना लिया, फिर मुझे बोलना पड़ गया। वैसे मुलाकात का उन्होंने मैसेज किया था, फिर मुलाकात हुई आपकी? नहीं, मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात में ये चले गए आंसू बहाते हुए कि हम वंडरफुल लोग हैं। ठीक है, तो ये हो गई तो फिर प्रॉब्लम। ठीक, किसके जरिए उन्होंने कहा कि मुझे इंतजार पंजोता साहब ने कहा कि खान साहब आपसे मिलना चाहते हैं? ठीक है। और उसके बाद फिर किसने मैसेज दिया कि अब आप थोड़े से ठंड रखें? वो भी इंतजार पंजोता साहब के जरिए मैसेज दिया कि अभी ज्यादा बोले ना। आज नहीं वो नहीं बोलने का, नहीं बोलने का, और से ये मुझे कहा कि अभी उन्होंने मुलाकात जो है वो फिर बाद में हो जाएगी। मुझे पता ही है ये सारे। और जब जेल में मुलाकातें होती थी तो कैसी मुलाकातें थी? ठीक थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी मुलाकात। वार्म थे वो आपके साथ? हाँ वार्म थे, बिल्कुल वार्म। ठीक। और वो सबको तो पता ही है ना क्या हुआ लोगों के साथ, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो तो उनको तो पता ही है। अच्छा, आज उन्होंने 2 कैटेगरीज बनाई। उन्होंने कहा जी उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर तशद्दुद हुआ और कुछ लोग ऐसे जिनको फाइलें दिखाएंगी और उस वजह से वो पार्टी छोड़ गए। तो आप फाइलों वाले हैं या तशद्दुद वाले? मेरे तो सारे केसेस के ऊपर आप खुद ही देख चुके हैं, सारी चीज़ें जो आप देख चुके हैं। हमने फाइलें असल में, टू बी फेयर विद, मैं आपको बताऊं, इमरान खान शुड बी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ कि ये पहली हुकूमत होगी शायद उनकी कि जिसमें 75 साल में पहली कैबिनेट है जिसमें कोई भी किसी के ऊपर करप्शन का एलिगेशन नहीं है उस तरह से। और जो बनाए हुए हैं वो भी टोटल जेली है। ये जिस तरह अलकादर टाइप जिस तरह इनको बनाने पड़े केस, कोई भी मुझे मेरा नहीं ख्याल एक भी मिनिस्टर जो है कोई ऐसा है जिसके ऊपर करप्शन का, क्योंकि खान साहब की मॉनिटरिंग बड़ी सख्त थी
और वो उसका वो बड़ा ख्याल देखें, फराह गोगी उस मॉनिटरिंग में नहीं आए, उस्मान बुजदार साहब उस मॉनिटरिंग में नहीं आए, वो कैबिनेट में तो नहीं थे ना, वो तो सूबे में है ना। लेकिन खान साहब के उनके घर के ऊपर अंदर क्या इल्जाम आए हैं यार, अभी तक मुझे तो नहीं पता। आप टू बी फेयर विद, हमें भी बड़ी कहानियां सुनाई गई थी फराह गोगी की, बुज़दार की। अब बुज़दार तो खैर वैसे ही ज़ाहिर है इधर है, वो तो वैसे ही मुक्त हो गए, लेकिन जो बाकी हैं फराह वगैरह भी हैं, उनके ऊपर क्या केस आए हैं? केस तो एक भी नहीं बना। कहानियां बहुत सुनाई गई हैं लेकिन केस तो कोई नहीं है। अच्छा, खान साहब ये कह रहे हैं कि जी मैं बाहर आऊंगा तो फैसला करूंगा। आपका ख्याल ये कि इमरान खान साहब जब बाहर होंगे तो आप लोग सारे पार्टी के अंदर होंगे? कोई शुबा नहीं है, इमरान खान जब हमारी बात सुनेंगे तो 100% इमरान खान हमारी ही बात सुनेंगे। बट प्रॉब्लम इससे बड़ा है। प्रॉब्लम यह है कि मुझे ये लगता है कि इनके होते हुए खान साहब बाहर नहीं आ सकते। 13 महीने अंदर हो गए, ये और 12-13 महीने लगा सकते हैं और उतनी देर में फिर नया काम शुरू हो जाएगा, आगे हम चल पड़ेंगे। इनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई इनकी पॉलिटिकल हिकमत अमली नहीं है कि जिससे ये जो है आगे चल सके। खान साहब को बाहर लाने के लिए क्या करना चाहिए आपके पास? क्या मेरी नज़र में देखें ना, सबसे इंपॉर्टेंट, पहले तो मैंने आपको बता दिया जो मौके इन्होंने मिस कर दिए। अब अगला मौका सिर्फ ये है कि देखिए, इन्होंने महमूद अचकज़ई साहब को, असद कैसर को ये मैंडेट दिया है कि भाई आप जाके ये अलायंस बनाएं। ठीक। अब जो अचकज़ई साहब हैं और महमूद असद कैसर साहब हैं, अब उन पे एतमाद करें और उन्हें ये जो अलायंस है फजलुर रहमान साहब का और GDA का और जमात इस्लामी का ये बनाने दें। जब ये अलायंस बन जाएगा तब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा कॉन्सिक्वेंसेस का, तब वो बात जो है वो बनेगी। अभी तो कोई बात नहीं है। तो अभी ये अलायंस को जो है ये ना करें, क्योंकि ये करते ये हैं कि वो वहाँ से खान साहब बात करते हैं, ये आगे अलायंस बना दें, वो थैलों कारपेट कर देते हैं वो। और महमूद अचकज़ई साहब जैसा बंदा जो है वो उसके ऊपर परेशान हो जाता है, असद कैसर साहब जैसा बंदा जो परेशान है। मेरा ख्याल है अब इनके ऊपर थोड़ा एतमाद करना चाहिए एंड लेट हिम डू द वर्क, और इनको जो है वो बनाते हैं, देखते हैं कि ये अलायंस बनाने में कामयाब हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अच्छा, फरमाइए, पार्टी के अंदर कोई दरार है, कोई धड़ेबंदी है इस वक्त? क्योंकि इमरान खान साहब ने जुमेरात को बुलवाया दोनों धड़ों को, शायद सुलह करवाने की कोशिश कर। क्या इमरान खान साहब के हमें वक्त जाया कर रहे हैं? इन दोनों धड़ों की क्या औकात है? मतलब आप मुझे बताइए, इनका ये जो आए हुए हैं ये होंगे नहीं होंगे? खान साहब ने वैसे कह भी दिया आज कि कौन बनाएगा, किसका कोई वोट। देखा ना, धड़ा तो तब बनता है, पहले ये होता था जब इलेक्टेबल होते थे ना, तो इलेक्टेबल आते थे तो वो धड़ा बन जाता था। अब इनमें से कोई बेचारा खुद काउंसलर बनने की सलाहियत नहीं रखता, तो बना लें अपना धड़ा, इस्तीफा दे के इलेक्शन है, वो खान वहां पे जिसको टिकट देगा वो इलेक्ट हो जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, जो कीमती लोग हैं, जुनैद अकबर जैसे जो लोग हैं जिनको हिफाजत नहीं कर सकी पार्टी, जो जुनैद जैसे लोग हैं, अली मोहम्मद जैसे लोग हैं, देखो ना, अली मोहम्मद है, शहरयार अफरीदी है, ये लोग मेरे पे तनकीद करेंगे तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, बिकॉज आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम। जो शहरयार के साथ हुआ, अली के साथ हुआ, बाकी लोगों के साथ हुआ, लेकिन ये लोग जो अभी बैठे हुए हैं, इनकी तो कोई पे हैसियत औकात नहीं ना समझता। ये कौन होते हैं हमें बताने वाले कि